नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, इस बार हमारे यहाँ फरवरी में भी लगातार बारिश हो रही है। शायद अधिकांश जगहों पर हो रही होगी ऐसे, तो इससे जो है हमारे फरवरी के काम जो है बहुत प्रभावित हो रहे हैं। पर हमने जो है कटिंग लगाने का काम जो फरवरी में बहुत ज़्यादा होता है बसंत ऋतु में, वो शुरू कर देना चाहिए। तो आज मैं आपसे 15 करीब ऐसे प्लांट के नाम बताऊँगी जिनको आप इंडोर के लिए जो प्लांट अगर आप सोच रहे हैं तो इंडोर में उनकी कटिंग जो है, उनके जो प्लांट हैं बहुत अच्छे से परमानेंट प्लांट के तौर पे बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। मैंने भी ये प्लांट तैयार किए हुए हैं, तो इन्हीं सब के मैं आपको नाम बताने वाली हूँ और कुछ इंडोर में जो प्लांट आप रखते हैं उनके बारे में केयर टिप्स भी बताऊँगी। सबसे पहला प्लांट जो हमने अब आप इस समय इंडोर में कटिंग के तैयार कर सकते हैं, ये है अरीलिया का प्लांट। अरीलिया की कोई भी वैरायटी और उस पर से सबसे हार्डी वैरायटी ये वाली डिनर प्लेट अरीलिया। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसको आप जो है बाहर रखिए तब भी चल जाएगा। मेरे जो ये प्लांट रखे हैं ये इनको मैं बाहर नहीं निकालती हूँ, इनको सिर्फ बारिश के मौसम में जब मुझे इसमें पानी चाहिए होता है कि प्लांट मेरे साफ हों उस समय इनको बाहर निकालती हूँ, उसके अलावा नहीं निकालती। तो इसकी जो है आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। ऊपर की टिप्स की थोड़ी सी जो है स्टेम, बूढ़ी स्टेम लगाएंगे तो आपका प्लांट जो कटिंग बनेगी बहुत अच्छी बनेगी तैयार होकर। और फिर ऊपर से पिंच करके आप अपने प्लांट को घना बना सकते हैं। एक परमानेंट प्लांट है और जहाँ पर रखेंगे उस जगह खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। तो पहला प्लांट जो है अब आप कटिंग से इस समय तैयार कर सकते हैं डिनर प्लेट अलेरिया का। तो इसको इंडोर में लगाइए या आपके यहाँ जहाँ धूप कम आती है वहाँ पर उस एरिया को डेकोरेट करने के लिए चाहिए होता है तो वहाँ पर लगाइए। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। दोस्तों, सेकंड नंबर में मनी प्लांट जो है सभी लोग लगाते हैं। इसको आप पानी में लगा सकते हैं, इसको इसके अलावा छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं और सेंटर टेबल पर भी इसकी कुछ कटिंग को जो है लीफ को इकट्ठा करके उनको रख दीजिए। तो पानी में इसकी जड़ें बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं। अब जो सीजन आ रहा है इस समय इसका ग्रोइंग सीजन है, तो मनी प्लांट जो है यह फरवरी बसंत ऋतु से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छी इनमें जो है फॉलिएज होता है। उसके अलावा अगर आप केयर करते हैं तो मेरा तो देखिए साल भर से ये प्लांट अंदर रखे रहते हैं फिर भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो मनी प्लांट को भी हम कटिंग से अब जो तैयार करने का समय होता है इसकी कोई सी भी वैरायटी लीजिए आप, चाहे आप ये सिंपल जो हमारे यहाँ मिलती है ये वाली वैरायटी लीजिए। ये देखिए बहुत सारी वैरायटी आजकल इसकी आने लग गई हैं। कोई भी वैरायटी का आप जो है कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। इंडोर में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लावर्स तो हम नहीं खिला सकते हैं, पर ऐसे प्लांट को रख सकते हैं जो कलरफुल हो और जिससे हमारा इंडोर गार्डन अच्छा दिखाई दे। तो इसके लिए ये है एग्लोनिमा की वैरायटी। लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट होता है। इस प्लांट के साइड से बहुत सारे बेबी पप्स निकलते हैं, उनसे हम इसका नया प्लांट बना सकते हैं। वैसे ये प्लांट परमानेंट है और इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा जैसे हैवी नहीं होती है। तो इसमें जो है इसके आप एक प्लांट लगाएंगे तो काफ़ी समय तक छोटे से छोटे पॉट में ये प्लांट चल जाते हैं। इंडोर में जो है आप इसके लिए जो प्लास्टिक का पॉट भी लगा सकते हैं, मिट्टी का पॉट भी ले सकते हैं। तो ये कोई भी पॉट में आप चलाइए बहुत आसानी से चल जाता है और इसके बहुत सारे बेबी प्लांट से हम नए प्लांट बना सकते हैं। ये प्लांट नर्सरी में थोड़ा महंगा मिलता है। तो ये देखिए मैंने भी बना रखे हैं, ये सब बेबी प्लांट से रेडी कर रखे हैं साइड से पप से निकाल के। तो ये देखिए बहुत सुंदर प्लांट है, इसको भी हम इस समय कटिंग से या प्लांट से डिवाइड करके नया प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों, ये पीस लिली है। पीस लिली आजकल जो है सिंपल स्टेज से भी आती है ग्रीन पत्तों वाली और बैरिकेटेड भी आने वाली लग गई है। तो जो अगर आपको बैरिकेटेड मिलती है, मेरे को तो नहीं मिल पाई है अभी तक, वो भी मैंने किसी के पास देखी थी, वो भी आने लग गई है। तो ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये प्लांट जो है ऐसे हरा भरा रखा रहता है, वैसे बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। साथ ही से व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस प्लांट को इंडोर में भी आप रखें और डिवाइड करके इसमें जो साइड से बेबी प्लांट निकलते हैं उससे आप एक नया प्लांट इस समय आप तैयार कर सकते हैं। फरवरी मार्च में बहुत आसानी से इसके नई कटिंग से आप नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये पीस लिली का परमानेंट प्लांट घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए भी ये प्लांट बहुत जरूरी लगाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, खूबसूरत कैलेथिया का प्लांट। ये मरंटा फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। ये देखिए ये भी इसी की वैरायटी होती है, ये भी इसी की वैरायटी होती है। और ये देखिए और ये देखिए, तो मेरे पास 4-5 टाइप की वैरायटी इसकी कैलेथिया की हैं। कैलेथिया प्लांट अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं इस समय से। तो अगर आपके प्लांट में बहुत सारे पप्स निकले हैं या आपके पास जो वैरायटी नहीं है किसी दूसरे के पास है, आपके पास जो है उसको वो वाली देकर दूसरे से कुछ वो वाली मांग कर दूसरी वाली जो आपके पास नहीं है, तो इस तरह अपनी कलेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ये प्लांट भी नर्सरी में थोड़े महंगे मिलते हैं, तो 70 रुपये से शुरू होते हैं ये वाले प्लांट। अगर आप अच्छा प्लांट लेंगे तो कैलेथिया के प्लांट को भी इस समय हम ले सकते हैं और इसको जो है कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं इस प्लांट को, क्योंकि ये प्लांट जो है ग्रोइंग सीजन पर है अब।
इंडोर कटिंग से तैयार करना, ये जो आप देख रहे हैं ये कटिंग से ही तैयार प्लांट है। इंडोर में जो आप कर देखिए छोटी सी इसमें सूट्स आने लग गए हैं, यानी इनका ग्रोइंग सीजन शुरू हो चुका है। तो ऐसे प्लांट की इसकी थोड़ी सी पेंसिल जैसी आप जो है स्टेम लें, उसको कटिंग से लगाएं और ये प्लांट जो है कुछ दिन पानी में रख देंगे तो इसकी जड़ में जो है वाइट वाइट तरफ से हल्की हल्की रूट्स आने लग जाती हैं। फिर इसको सॉइल में लगाइए तो बहुत अच्छी जड़ लग जाते हैं। वैसे भी इस बार तो इतनी बारिश हो चुकी है कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी है, तो क्लाइमेट में भी आसपास एटमॉस्फेयर में नमी होने के कारण इसको हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये प्लांट भी इंडोर में प्लेस करने के लिए बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। गर्मियों के जो है तेज जब गर्म हवाएं चलती हैं उससे इसके कलर जो है इफेक्टेड होते हैं, उस समय इसके कलर खराब हो जाते हैं। इसलिए इसको जो है कभी कभार आप बाहर निकालें, वैसे ये परमानेंट इंडोर चल जाता है। मेरा ये सही तरह से इंडोर चल रहा है ये प्लांट, तो इसको भी हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों डेफेनवेकिया बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। सभी लोगों के पास कोई ना कोई वैरायटी जरूर होती है, तो इसमें आजकल बहुत अच्छी अच्छी सुंदर वैरायटी आने लग गई हैं। इस प्लांट को बहुत ही आसानी से हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, कम केयर मांगता है, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है इसके लिए, और इसके अलावा जो है इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं चाहिए होता है। तो इस प्लांट को आप जहाँ पर रखेंगे उस जगह की खूबसूरती बहुत निखर कर आती है। तो कलरफुल प्लांट के साथ देखिए एक कलरफुल प्लांट है और उसके साथ साथ व्हाइट कलर, तो इस तरह कॉम्बिनेशन करके अपने गार्डन को हम खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों चाइनीज एवरग्रीन का प्लांट हमेशा एवरग्रीन रहता है और इसकी आजकल बहुत वैरायटी आने लग गई हैं। तो ये प्लांट जो है मैंने जो बना रखे हैं ये सब कटिंग से तैयार है। देखिए दोनों वैरायटी कितनी, इसमें बीच में सिर्फ वाइट स्टेम बीच में है, स्ट्रिप है, और कितना खूबसूरत, जितना ये कैमरे में नहीं आ रहा उससे ज़्यादा खूबसूरत ये मुझे ओरिजिनल देखने में लग रहा है। तो देखिए इसमें नई लीफ आने लग गई है, यानी कि इनका सीजन आ चुका है। तो इसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। दोनों ही प्लांट मेरे कटिंग से तैयार हैं और DIY पॉट में लगा रखे हैं। तो ये काफ़ी सुंदर दिखते हैं। ग्रीन कलर के जो इसके लीफ होते हैं वो आपके इंडोर के कलेक्शन को बहुत इन्हेंस करते हैं, और उस पर से रेड कलर के पॉट पर लगा दीजिए तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो इस प्लांट को भी हम कटिंग से चाइनीज एवरग्रीन के कोई भी वैरायटी को आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये भी चाइनीज एवरग्रीन की ही वैरायटी है, और इस पर जो है मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर जो है कटिंग करके बना रखा है। तो ये जो है रेड कलर है, क्योंकि ग्रीन के बीच में रेड का रंग जो कलर जो होता है वो काफ़ी निखर के आता है। दोस्तों ये फर्न की वैरायटी होती है। तो फर्न जो है आपके पास फॉक्सटेल फर्न हो, बूस्टन फर्न हो, या ऐसे सिंपल फर्न, ये तो मैंने बारिश के मौसम में जो है जहाँ तहाँ उग जाते हैं उससे बना रखा है। तो ये देखिए ये मेरे को बहुत, इसको देखिए किस तरह से इस तरह DIY पॉट में लगा रखा है, और इसकी खूबसूरती देखिए आप कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये जो फर्न है ये इंडोर में बहुत अच्छी तरह चल जाता है समर में, क्योंकि बाहर जो है इसके एजेस जल जाते हैं। देखिए अभी पूरा आपको ग्रीन दिख रहा है और नई लीव्स दिख रही होंगी सारी की सारी, ये सब नई पत्तियां हैं। ये जो है इसको आप समर में जो है इंडोर में प्लेस करें तो बहुत अच्छा सा ग्रीन लुक देता है। जबकि एस्पेरगस फर्न जो है इसकी लीव थोड़ी लंबी हो जाती हैं, इनकी बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं एक लीफ की दूसरी लीफ की में, तो उतना जो होता है कभी कभी बाहर निकालना पड़े, वैसे चल जाता है ये भी। तो कोई भी फर्न की वैरायटी को आप जो है इस समय कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्लांट होता है और इंडोर में प्लेस करने के लिए। फॉक्सटेल फर्न भी समर में जो है बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, इसको भी हम इस समय कटिंग से तैयार कर सकते हैं। स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया, इसकी जो है कई वैरायटी आती हैं। चाहे तो आप इसमें से साइड से गोल्डन जो ये होता है कलर, ये वाला लीजिए, या सिंपल वाली लीजिए, या फिर इस टाइप की एक खिला हुआ फ्लावर वर्ड नेस्ट वैरायटी इस टाइप की लीजिए। तो सभी वैरायटी जो है इंडोर में इसकी बहुत अच्छी तरह से चल जाती हैं। इस प्लांट को भी साइड से पप्स निकल रहे हैं उससे अलग तैयार कर सकते हैं। और जो लंबी वाली वैरायटी होती है लंबे पत्तों वाली, इनको स्टेम को कट करके लगा सकते हैं। दोस्तों इसको कभी कभार आप धूप देंगे तो इसके कलर काफ़ी निखर के आते हैं। तो ये प्लांट जो है अगर आप इसकी पूरी ये पीले रंग की स्टेम लगाएंगे तो स्टेम से जो है प्लांट बनाएंगे वो उसमें जो है पत्ती जो निकलेंगी वो ग्रीन निकलती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर इस पर आप जो है साइड से पॉप्स को निकाल के लगाएंगे तो ये प्लांट आपका सेम टू सेम ऐसा ही प्लांट रेडी होगा। नेक्स्ट इंडोर में लगाने के लिए या शेड में लगाने के लिए खूबसूरत प्लांट होता है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी होती है। इसके जो है कलरफुल पत्तों वाली वैरायटी भी आती है और इस तरह की छोटे पत्तों वाली भी आती है। इसको चाहे इंडोर में आप पानी में लगाइए या कोई DIY पॉट में लगाइए, ये बहुत आसानी से बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसकी भी साइड से स्टेम निकाल के इस समय जो है जो भी वैरायटी आपके पास नहीं है इसको आप अपने कलेक्शन में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी होती है। इस पर जो आपको स्टेम दिख रही हैं इसको अगर आप यहाँ से कहीं से कट कर देंगे, कट करके जो है इसको पानी में डाल देंगे, साइड से इसमें रूट भी निकली होती है, देखिए रूट दिख रही होंगी, तो ये रूट्स जो है लंबी हो जाती हैं और फिर जो है इसका नया प्लांट आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत सस्ते नहीं मिलते हैं, फाइलोडेंड्रॉन के प्लांट थोड़े कॉस्टली मिलते हैं नर्सरी में। तो एक प्लांट से आप जो है ये इसके कहीं से लेके कटिंग से इसका नया प्लांट आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने भी कई लोगों को इसके प्लांट दिए हैं।
ये देखिए फाइलोडेंड्रन की ये वाली वैरायटी है, इसको हार्ट लीफ भी कहते हैं। दोस्तों फाइलोडेंड्रन और मनी प्लांट में ये अंतर है कि इसके जो प्लांट हर पत्ता निकलता है उस पर एक कवर होता है पहले, फिर वो कवर हटता है। ये देखिए छोटा सा कवर दिख रहा होगा नीचे से, तो इस टाइप से इसका फाइलोडेंड्रन का प्लांट होता है। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, ये भी समर में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसकी जरूर कटिंग लगाइए आप, तो इसको जो है ऊपर से नीचे गिराते भी बना सकते हैं पॉट में रख के, तो ये बहुत सुंदर लगता है। स्पाइडर प्लांट न महंगा आता है, एक बार बस ले आइए। आजकल इसकी बहुत सारी वैरायटी आने लगी है। देखिए ये बिल्कुल यूनिक वैरायटी दिख रही होगी आपको, ये वैरायटी मेरे पास भी है, तो मैं इसको अब जो है हैंगिंग बास्केट में कर दूंगी कुछ समय के बाद, क्योंकि इससे बहुत सारे बेबी पप्स निकलेंगे। आजकल मेरे पास की 3 वैरायटी हो गई हैं इकट्ठी, तो ये ऐसे कलेक्शन को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो स्पाइडर प्लांट भी इंडोर में रखने के लिए मुझे काफ़ी पसंद आता है ये प्लांट। तो इसको जो है, पर इसको जिस तरह से मैंने अरेलिया को कभी बाहर नहीं निकालती, पर इसको कभी कभी बाहर निकालना पड़ता है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है इस पर। और ये देखिए ये सिंपल वाली वैरायटी है जो, तो इसको भी हम इस समय पप्स निक से अलग करिए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, पप्स में जो है रूट्स आ गई हैं, ये देखिए। तो इनको इससे अलग करके किसी तरह से भी हम इसके नए प्लांट बना सकते हैं। जिन प्लांट में हमें लगता है कि इनमें नई नई पत्तियाँ आने लग गई हैं, तो उन प्लांट को इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। इंडोर में रखने के लिए ड्रेसिना का प्लांट, लक्की बैम्बू का प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी हम कटिंग से इस समय तैयार कर सकते हैं। इसको पानी में लगाइए, पानी में भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। सेंटर टेबल में रखिए, बहुत सुंदर प्लांट होता है। इंडिया का प्लांट ये ड्रेसिना की ही वेराइटी होती है, वो बिल्कुल वाइट ग्रीन पत्ते लिए होते हैं, इसके पत्ते कलरफुल होते हैं इस टाइप से। तो इस प्लांट को भी कटिंग से तैयार इस समय कर सकते हैं। और जो मदर प्लांट इससे हमारा बुशी होता है, साइड ही हमारे पास बहुत सारे इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये प्लांट बहुत समय तक पानी में नहीं टिकता है, जबकि ड्रेसिना की ये वाली वैरायटी बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको पानी में ही ग्रोथ करा सकते हैं इसकी। दोस्तों एंथोरियम की वैरायटी है, नई लीफ आ गई है, तो इसमें देखिए मैंने किनारे में पानी ना पड़े करके इस तरह से विंडो पर रख रखी है। इस प्लांट को गर्मियों में जो है अंदर रखेंगे तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे, इसमें नए नए फूल आते हैं। इसमें पिंक कलर के, मेरे लाइट पिंक कलर के फ्लावर आते हैं मेरे इसमें एंथोरियम में, देख रहे हैं, एक आपको दिख भी रहा होगा। इसका भी हम नया प्लांट इस समय बना सकते हैं आसानी से। शेड में रखने के लिए मुझे रिबन ग्रास का प्लांट सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि दोस्तों इसको कभी भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमारे यहाँ इंडोर में बहुत तेज़ सनलाइट भी नहीं आती। सुबह की सनलाइट हल्की सी कभी गर्मियों में आती है, सर्दियों में तो वो भी नहीं आती है। तो ये प्लांट जो है बहुत आसानी से चल जाता है, और छोटी छोटी पॉट्स में भी आप इसको लगा सकते हैं। पर इसके जो पत्ते सूखते हैं उनको जो है प्लांट की सफाई करनी पड़ती है, बीच बीच से पत्ते जो सूखे हैं उनको हटाना पड़ता रहता है, जिससे प्लांट ग्रोथ करता रहता है। और जो है एक बार आप इसकी सॉइल बनाइए, बाद में जो है इसमें कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए, तो ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है इंडोर में भी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं कौन कौन से प्लांट जो है इंडोर में जो है कटिंग से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, और या फिर आप शेड में लगा सकते हैं। पर इसके अलावा इनमें जो है मैं कैसे इस तरह से इंडोर में, हमारे यहाँ तीनों तरफ से बंद है हमारा जो इंडोर का गार्डन है, और बीच में सिर्फ एक जगह से खुला है, तो इतनी तेज सनलाइट नहीं आती है, तो फिर भी मैं कैसे चलाती हूँ। इसका कारण यह है दोस्तों, मैं इसके लिए प्रॉपर लाइट की व्यवस्था रखती हूँ अपने इंडोर गार्डन के लिए, क्योंकि रात के समय जो है इनके ऊपर मैं CFL का बल्ब वगैरह या कुछ जो भी मेरी व्यवस्था है उस आप जरूर चालू करती हूँ, रोज भूलती नहीं हूँ, क्योंकि भोजन में इनको जो है प्लांट को जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अपनी किसी न किसी रूप में पूरी कर सके। सनलाइट इसलिए थोड़ी मस्ट होती है, अगर हम सूरज की सनलाइट नहीं दे पाते तो इसको जो है आर्टिफिशियल लाइट देते हैं। दूसरा हेल्दी रखने का राज ये होता है कि दोस्तों अपनी जो है कभी भी पानी में बहुत जोर मत दें। इंडोर के प्लांट को पानी बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, इस समय तो 15-15-20 दिन तक जो है इन प्लांट को पानी नहीं जरूरत पड़ रही है। अगर बारिश हो जाती है एक बार, तो एक प्लांट को बाहर बारिश में रख दीजिए, बहुत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। अपने जितने भी इंडोर के प्लांट होते हैं उनको कोई भी सूखी लीफ नहीं छोड़नी चाहिए, उनके पत्तों की सफाई नियमित रूप से करती रहनी चाहिए। उसके अलावा बारिश के जो सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि बारिश से पत्ते जो है अच्छी तरह से धुल जाते हैं, उसके बाद इनको अंदर रख दीजिए, और बहुत 15-20 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं इंडोर के प्लांट को। साथ ही दोस्तों अपने प्लांट को एक सीट में मत रखिए, कभी किस तरह घुमाते रहना चाहिए, नहीं तो प्लांट जो है एक तरफ झुक जाते हैं, जहां पर इनको थोड़ी बहुत सनलाइट का इफेक्ट मिलता है उस तरफ की तरफ मुड़ने जाते हैं, इससे प्लांट का शेप खराब होता है। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें होती है। मैंने पहले भी बताया है कि प्लांट किस तरह से इंडोर प्लांट की केयर करें, उस पर मेरा पूरा वीडियो है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्लांट दोस्तों मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये प्लांट मेरा अनुभव है कि शेड में चल सकते हैं, पर शेड और इंडोर में अंतर होता है। मैंने आज आपको ऐसे प्लांट के नाम बताए जिनको आप टोटली इंडोर चला सकते हैं, बस थोड़ी बहुत वहाँ पर रोशनी आनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।